देखिए, सवाल यह है कि जिस तरह की परिस्थितियों से देश गुजर रहा है, ये पुराना राग कहकर नहीं, जैसे आप कह रहे हैं कि राम मंदिर किसी भी अन्य आप मंदिर या मस्जिद या गुरुद्वारा से मत जोड़िए उसे, वैसे ही ये कोरोना काल भी कोई मामूली परिस्थिति नहीं है। नहीं, वही तो मैं पूछना चाहता हूं कि 2 घंटे के उस कार्यकाल में ही सब कुछ हो जाएगा। तो ये तो मैं वही बात कह रहा हूं, क्या बाकी चीजों की रिसर्च नहीं चल रही है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की रिसर्च नहीं चल रही है? डिफेंस की रिसर्च नहीं चल रही है कि सब कुछ कोरोना की तरफ आ जाना चाहिए? जितना मूर्खतापूर्ण यह बात कहना है कि न टेक्सटाइल की रिसर्च चले, न मैकेनिकल इंजीनियरिंग की रिसर्च चले, न इलेक्ट्रॉनिक की रिसर्च चले, बाकी सारी रिसर्च इस समय कोरोना पे हो जानी चाहिए, उतना ही मूर्खतापूर्ण यह सवाल है कि 2 घंटे का वह समय। अभी उमा भारती जी क्या बोल रहे थे, प्रधानमंत्री जी कार्य में इतने उद्यत और सिद्ध हस्त हैं कि वो रास्ते में भी फाइलें करते हुए जाते, लौटते में भी फाइल करते, उस 2 घंटे में सारा कोरोना हो जाएगा। उन राज्यों में जिनमें उनकी सरकार है, कम से कम उसमें व्यवस्था करके दिखा दें। और मैं एक और बात कहना चाहता हूं, आपने देखा मुस्लिम समाज के प्रतिनिधि लोग भी कैसी बात बोल रहे हैं। इसीलिए कहा गया है कि ये तो राम का प्रताप है कि बैर न कर काहू संग कोई, राम प्रताप विषमता कोई। यहां किसी से कोई बैर नहीं रहता है, क्योंकि बैर की मानसिकता ही नहीं रहती है, इसलिए विषमता समाप्त हो जाती है। अगला प्रश्न जो ये कह रहे थे दिग्विजय सिंह जी कि विश्व हिंदू परिषद के लोगों को रखा है। अरे भाई, मैं तो ये पूछना चाहता हूं, जिन लोगों ने राम भक्त कार्यसेवकों के हत्यारों का समर्थन किया या उस पर चुप रहे, जब सर्वोच्च न्यायालय ने हलफनामा दिया कि भगवान राम थे ही नहीं, वो तो कल्पना थे, और उसके बाद वो चुप रहे या समर्थन किया, एक बार पश्चाताप कर ले, प्रायश्चित कर ले जाके, फिर यह विचार करें तो हम मानने को तैयार हैं। और ये वो कांग्रेस कह रही है कि स्वतंत्रता आंदोलन में सारे कांग्रेसी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हो गए और जितने क्रांतिकारी थे वो आतंकवादी हो गए। वो लोग आज आके इस बात के लिए भाषण देते हैं। इसलिए मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि ये एक ऐसा, देखिए एक और बात कहता हूं, मैं कई बार अंजना जी पहले आपके शो में भी ये बात कह चुका हूं। अच्छा, हमारे अभी दिनेश जी, इनको तो मैं भूल ही गया, वो पार्टी जो कहती धर्म अफीम है, इनकी पार्टी के परिवहन मंत्री थे पश्चिम बंगाल में, काली मंदिर में जाके पूजा कर लिया तो मंत्रिमंडल से निकाल दिया गया कि पूजा कैसे कर ली जाके। वहां आके धार्मिक मामलों पे जब भाषण देते हैं तो बड़ा ही विचित्र लगता है। और बड़ा उन्होंने कहा कि इतने साल में क्या किया हुआ, 33 साल तो मार्क्सवादी स्वर्ग बन जाना चाहिए था ना। भारत के ज्ञात इतिहास में आज तक सबसे लंबा वाजपेयी जी तो कह रहे हैं कि आप बिहार, गुजरात, तमाम ऐसे राज्यों में भी प्रधानमंत्री चले जाए जहां पर परिस्थिति इस वक्त खराब है। मेरे हम तो आपसे, अरे वहां की जनता भी राम को मानती है सुधांशु जी, महाराष्ट्र, वहां की जनता भी राम को मानती है। अरे मानवर, आप मानते हैं कि नहीं, बोलिए हाँ या ना। आप मुझे एक बार बताइए, आप मुझे एक बार बताइए, 374 तरह की रामायण मिलती है, 374 प्रकार की रामायण मिलती है, सारी रामायणों में एक मत है, राम राज्य। राज्य में कौन है? जनता प्रधान है। तो जनता को देखोगे नहीं देखोगे, हॉस्पिटल वहां के इलाज करवाओगे नहीं करवाओगे, अयोध्या में अगर राम का जन्म है तो वहां पे जनता को कोरोना का इलाज दिलवाओगे नहीं दिलवाओगे? किसी तरह राज चलाओगे और जनता को नहीं देखोगे। आप इसको देखिए, आप ध्यान भटका रहे हैं। इसलिए हम कहते हैं कि धर्म पूंजीवादी सरकारें और शोषणवादी सरकारें अफीम की तरह प्रयोग करती हैं, और कार्ल मार्क्स यहाँ पे बिल्कुल सही था। चाहे वो ट्रंप हो, चाहे बोल्सोनारो हो ब्राजील का, चाहे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हो, तीनों एक से हैं। धर्म का सहारा लेंगे, दूसरी बातें करेंगे, कोरोना के खिलाफ नहीं लड़ेंगे। 55वें नंबर पे आप टेस्टिंग कर रहे हो विश्व में, और तीसरे नंबर पे आपके यहाँ कोरोना फैला हुआ है, असफल हो गए। लॉकडाउन इज नॉट द ट्रीटमेंट टू द कोरोना। लॉकडाउन में आपको इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ करनी थी, मेडिकल फैसिलिटी। मैंने आपके भी डिस्टर्ब नहीं किया था, वाशरे जी आपने बीच बोल दिया, आप मुझे बोलने दीजिए। अब इतना मेडिकल यूनिवर्सिटी, अब वाशरे जी ने बड़े आवेश में बोला, अब मैं बोल रहा हूं वाशरे जी, मैंने डिस्टर्ब नहीं किया। प्रोफेसर साहब आपका जवाब दे रहे हैं, सुनिए सुनिए, अब सुनिए, अब सुन लीजिए वाशरे जी, बहुत आवेश में आप बोल रहे हैं। अरे हेलीकॉप्टर पार्टी वो है, ऑडियो कट रहा है, ऑडियो कट रहा है, दिनेश जी का ऑडियो कट रहा है प्रोफेसर साहब का। दिनेश वाजपेयी जी बड़े आवेश में बोल रहे हैं। अरे आपकी पार्टी तो वो है, कोरोना से लड़ने के बजाय सैकड़ों करोड़ का सोना स्मगल कर रहे हैं। वो मुख्यमंत्री कार्यालय से जुड़े हुए, चीफ सेक्रेटरी और मंत्री जुड़े हुए, और यहाँ भाषण दे रहे हैं कोरोना से लड़ो, वहां सोना स्मगल कर रहे हैं। हम लोगों को गरीबों की देखनी,
रोजगार नहीं है, भूखे मर रहे हैं किसान। और देखिए इन्होंने कह दिया कि मार्क्स सही कहता था, यानी धर्म अफीम है, ये राम को मानते ही नहीं, स्वीकार कर लिया इन्होंने। अरे मार्क्स ने तो कहा था कि जो बंदर हनुमान की पूजा करते हैं वो इसी लायक है कि उन पर हुकूमत की जाए। शिकागो उन्होंने लिखा था। और आप अगर उसको मानते हैं और उसके बाद आके राम मंदिर पर बहस करते हैं, तो मेरे विचार से आपकी तो बहस का उत्तर भी देना सर्वथा अनुचित है। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।